जय हिंद। आप सभी का स्वागत है जर्नी विथ मैथ सीरीज में। आज के इस क्लास के अंदर एक्सरसाइज 1.5 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें एक गिवन नंबर है जो कि है आपका √9.3 और इस नंबर को जो है आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो गिवन नंबर है √9.3, इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने से पहले आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना होगा जिसका लेंथ 9.3 है। तो चलिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यह एक लाइन है और इस लाइन का जो आपका नाम है वो है आपका ए बी, और इस ए बी लाइन का जो आपका लेंथ है वो है आपका 9.3। अब सेकेंड स्टेप में आपको ये करना है कि ये जो आपका बी पॉइंट है इस बी पॉइंट को 1 यूनिट आगे बढ़ाना है। तो चलिए हम इसको 1 यूनिट आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम लोग 1 यूनिट आगे बढ़ा दिए। जब बी को 1 यूनिट आगे बढ़ाएं तब हम लोग को एक नया पॉइंट मिला और वो नया पॉइंट जो है आपका सी है। अब स्टेप थर्ड के अंदर आपको क्या करना है कि आपको उस पॉइंट को ढूंढना है जो ए और सी के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम उसको कैसे ढूंढ सकते हैं? तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपल इस प्रकार का कंपास लेना है और इस कंपास का जो आपका टिप है उसको आपको सी पॉइंट पर रखना है और सी पॉइंट पर रखने के बाद इस प्रकार से आपको लेंथ मेजर कर लेना है। और लेंथ मेजर करने के बाद आपको इस तरीका से आपको जो है वो आर्क बनानी है। इस तरीका से आपको आर्क बनाना है। ठीक उसी प्रकार आपको जो है इस ए पॉइंट के ऊपर भी जो है आपको इस कंपास का टिप रखना है और फर्दर इस प्रकार के जो है आर्क आपको ड्रॉ करना है। जब आप इस प्रकार से आर्क ड्रॉ कर लोगे तब आपको इसमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा और ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। जब आप इन दोनों को आपस में मिलाओगे तब आपका इस लाइन के ऊपर आपका एक नया पॉइंट मिलेगा और इस नया पॉइंट का जो आपका नाम है वो है आपका पी। अब आपको फोर्थ स्टेप के अंदर आपको ये करना है कि ये जो P है इस P को आपको हेमिस्फीयर का सेंटर मानना है और हेमिस्फीयर के सेंटर मान के आपको एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग स्टेप 4 के अंदर इस P को हेमिस्फीयर का सेंटर मानते हैं और हेमिस्फीयर का सेंटर मान के हम लोग एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हेमिस्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको फिफ्थ स्टेप के अंदर आपको ये करना है कि ये जो आपका बी पॉइंट दिखाई दे रहा है इस बी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालना है। जब आप इस बी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालोगे तब वह परपेंडिकुलर इस सरकमफ्रेंस के जो आपका आर्क है उस पर कहीं ना कहीं कट करेगा। अब कट करने के बाद आपको एक नया पॉइंट मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो जब हम लोग इस बी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो सरकमफ्रेंस है इस पर एक हम लोग के एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है और इस कॉमन पॉइंट का जो आपका नाम है वो है आपका क्यू। और जब इन सभी स्टेप के आप फॉलो कर लोगे तब बी क्यू का जो आपका लेंथ है वो ऑटोमेटिक √9.3 हो जाता है। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका सी है इस सी को और बढ़ाना है आगे। तो चलिए इस सी को और
आगे जो है वो बढ़ाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम सी को और आगे जो है वो बढ़ाएंगे। अब आपको क्या करनी है कि ये जो आपको बी पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस बी पॉइंट को फर्दर आपको एक नया हेमिस्फीयर का सेंटर मानना है और उसको ड्रॉ करना है। तो चलिए इस बी पॉइंट को हेमिस्फीयर का एक सेंटर मानते हैं और सेंटर मानने के बाद एक नया हेमिस्फीयर ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो ये आपका इस प्रकार से हम लोग एक नया हेमिस्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। जब आप एक नया हेमिस्फीयर बी को सेंटर मान के खींचोगे तब जो आपका हेमिस्फीयर है, ये न्यू हेमिस्फीयर आपको इस लाइन के ऊपर आपको एक बिंदु के ऊपर कट करता है। अब इस बिंदु का जो आपका नाम है वो है आपका आर। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका 0 हो गया। और जब 0 से 1 स्टेप आगे बढ़ोगे तब आपको 1 मिलेगा। फिर 1 से एक स्टेप आगे बढ़ोगे तब आपको 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे यहाँ पर जो है आपको 1 होगा, फिर उसी प्रकार से आप आगे बढ़ाओगे तो आपको 2 मिलेगा। आगे बढ़ोगे 1 यूनिट, फिर आपको 3 मिलेगा। अब इस तरीक़ा से आगे बढ़ते जाओगे तब आपको आर पॉइंट के ऊपर आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर है आपका √9.3। अर्थात कहे तो आर एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर √9.3 है। तो इस प्रकार से हम जो है वो रूट के अंदर उपस्थित किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर। अब चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको करते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर हम लोग रेशनलाइज करना जो है वो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को सीखेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले ये समझ लेना अति आवश्यक है कि किसी भी नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसको ही हम लोग क्यों रेशनलाइज करते हैं। तो इसका कारण है कि जब कोई भी नंबर के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर यदि रेडिकल के अंदर रहता है या रूट के अंदर रहता है तो उस रूट को या रेडिकल को हटाना ही जो है वो मेन काम होता है आपका रेशनलाइज का। अर्थात कहे तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो, जैसे 1/√7 है। तो यह जो है एक नंबर है और इस नंबर के आप डिनोमिनेटर में देख सकते हो कि इस नंबर के जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में आपका एक रेडिकल है। ये वाला जो आपका साइन है इसी को बोला जाता है, आपको रेडिकल बोला जाता है। इस रेडिकल को हटाना ही मेन मकसद होता है रेशनलाइज का। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में यदि ए साइन आ जाता है तब हम लोग क्या करते हैं कि उस नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसको सिंपली हम लोग रेशनलाइज करके इसको हटा देते हैं। तो आप अब समझ चुके होंगे कि रेशनलाइज के पीछे कारण क्या होता है। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो एक से अधिक नंबर दिए हुए हैं उसको रेशनलाइज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो आपका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है वो है आपका 1/√7। अब आप देख सकते हो कि 1/√7 यह एक ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में आपका रेडिकल साइन है। अब इस रेडिकल साइन को अगर आपको हटाना है तो आपको जो है सिंपली क्या करना है, इस नंबर को इसको आप रेशनलाइज कर देना है, इस नंबर के जो डिनोमिनेटर है इसको। अब कैसे हम रेशनलाइज कर सकते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है कि इस नंबर के जो डिनोमिनेटर में आपका नंबर है इस नंबर को एक बार आपको मल्टीप्लाई करना है और एक बार आपको डिवाइड करना है। तो चलिए हम लोग एक बार इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इसको डिवाइड करते हैं। तो हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीक़े से आप देखो, आप मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड करना है तो आप इस तरीक़े से डिवाइड कर सकते हो। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इतना मिलेगा।
इतना मिला है, क्योंकि जो 7 √7 इंटू √7 आपस में मिल के आपका √7 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और जब √7 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपको जो है रिजल्ट 7 मिलेगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग सेकेंड नंबर को देखते हैं। तो आपका जो सेकेंड नंबर दिया हुआ है वो है आपका 1/√7 माइनस √6। अब आप देख सकते हो कि यह एक ऐसा नंबर है जिसको डिनोमिनेटर में दो ठो नंबर है, एक है आपका 7 और दूसरा जो है आपका 6। अब ये दोनों ही नंबर जो है वो रेडिकल साइन के अंदर हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करेंगे। किस लिए रेशनलाइज करेंगे? ताकि इस नंबर के डिनोमिनेटर में जो नंबर के साथ आपका रेडिकल साइन है ये रेडिकल साइन हट जाए। तो हम लोग इसको हम लोग कैसे हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं? तो आपका डिनोमिनेटर में जो रहता है इस डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं कि एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसके साथ जो है हम लोग एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार जो है हम लोग डिवाइड करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो यहाँ पर निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन जब हम रेशनलाइज करते हैं तब ये निगेटिव साइन चेंज होकर आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? तो हम लोग कुछ इतना मिलेगा √7 प्लस √6। जब आप इसको एक साथ लिखो, अब आप देख सकते हो कि आप इस नंबर के जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर किस रूप में आ चुका है? तो इस रूप में आ चुका है a माइनस बी a प्लस बी। जब कोई भी एक्सप्रेशन इस रूप में रहता है तो हम उसको डायरेक्ट a² माइनस b² लिख सकते हैं। अब a आपका जो डिनोमिनेटर है इस रूप में है, तब हम इसको क्या इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो चलिए हम लोग उस रूप में लिखते हैं। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ इतना मिलेगा। अब यहाँ पर जो आपका a दिखाई दे रहा है, इस a के स्थान पर इस वाले आपका एक्सप्रेशन में क्या है? तो आपका जो है √7 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर आपको जो b दिखाई दे रहा है, इस b के स्थान पर इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है? तो आपका √6 है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। अब √7 प्लस √6 होगा। अब जब √7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको रिजल्ट 7 मिलेगा, और जब √6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको रिजल्ट 6 मिलेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इतना मिलेगा। तो इस तरीक़ा से आप जो हो वो किसी भी नंबर को आप रेशनलाइज कर सकते हो जो डिनोमिनेटर है उसको। अब चलिए हम लोग इसके अंदर जो आपका थर्ड नंबर दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। जो आपका थर्ड नंबर इसके अंदर है वो है आपका 1/√5 प्लस √2। अब आप देख सकते हो कि यह एक ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में दो ठो नंबर है, एक ठो नंबर है 5 और दूसरा जो है आपका 2 है। अब ये दोनों ही नंबर जो है वो रेडिकल साइन के अंदर है, इसलिए इस रेडिकल साइन को हटाने के लिए इस नंबर के जो डिनोमिनेटर है ए वाला, इसको हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। और रेशनलाइज करने का तरीका क्या है? तो ये जो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर से एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब एक बार हम लोग इसको इससे जो है वो डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग जब हम लोग इस डिनोमिनेटर को जब हम लोग रेशनलाइज करते हैं तब हम लोग इसके साथ जो आपका पॉजिटिव साइन है ये पॉजिटिव साइन आपका चेंज होके आपका निगेटिव लिखाता है। अर्थात कहें तो जब हम इसको रेशनलाइज करते हैं तब इसके अंदर जो आपका साइन है ये साइन अपोजिट जो है आपका हो जाता है। तो इसका जब हम लोग रेशनलाइज किए तो यहाँ पर हम लोग साइन अपोजिट लिखे कि नहीं?
तो लिख दिया। अब चलिए इसको हम लोग इसको हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको सिंपली इतना लिख सकते हो, इसको इतना लिख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि जो आपका डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर कुछ इस फॉर्म में आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी। ये जो आपका डिनोमिनेटर है इस फॉर्म में रहता है, और जब कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहता है तो उसको हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको जो है लिखते हैं। अब यहाँ पर जो a है, इस a के स्थान पर इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है, तो आपका √5 है, तो इस √5 का स्क्वायर लिखेंगे। बीच में जो है आपका निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन आ जाएगा। ये जो आपका b है, इस b के स्थान पर इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है, तो आपका √2 है, तो इस √2 का हम लोग स्क्वायर लिखेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे √5 का स्क्वायर क्या होता है, आपका 5 होता है, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपका 2 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इतना मिलेगा। 5 में से 2 घटाओगे तो आपको जो है 3 मिलेगा। तो ये जो है आपका जो है इसका इस नंबर का आपका रेशनलाइज फॉर्म है। अब चलिए हम लोग फोर्थ नंबर को देखते हैं कि उसको रेशनलाइज किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर क्या दिया हुआ है, तो जो आपका फोर्थ नंबर है वो है आपका 1/√7 - 2। अब आप देख सकते हो कि यह भी एक ऐसा नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में आपको 2 नंबर है। पहला नंबर जो है 7 है और दूसरा नंबर जो है 2 है। इन दोनों नंबर में से 7 यह एक ऐसा नंबर है जो कि आपका रेडिकल साइन के अंदर है। इस रेडिकल साइन को हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस नंबर के जो डिनोमिनेटर है ई वाला, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, तो ये रेशनलाइज करना है इस डिनोमिनेटर को, तो इससे एक बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इससे एक बार हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग डिवाइड एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब हम लोग रेशनलाइज इसको करेंगे तो इसका जो आपका साइन है, इस साइन चेंज होके आपका पॉजिटिव लिखाएगा। अब इससे क्या करना है, एक बार आपको डिवाइड करना है। तो इस तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, √7 + 2 √7 - 2 √7 + 2। अब ए वाला जो आपका एक्सप्रेशन है कुछ इस फॉर्म में है, a - b a + b। और जब कोई भी नंबर जब कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहता है तो उसको हम डायरेक्ट a² - b² का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपका ये जो आपका एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में है। तब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है इसको इस रूप में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इस रूप में। तो चलिए लिखते हैं उसको। यहाँ पर जो आपको a दिखाई दे रहा है, इस a के स्थान पर इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है, तो आपका √7 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब बीच में आपका निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन दे दिए। और यहाँ पर जो आपका b दिखाई दे रहा है, इस b के स्थान पर इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है, तो 2 है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ इतना मिलेगा। जब √7 का स्क्वायर करेंगे तो आपको रिजल्ट 7 आएगा, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जब 7 में से 4 को अगर रिप्लेस करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, रिजल्ट 3 मिलेगा। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जितने भी नंबर दिए हुए थे उसके डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जितने भी नंबर दिए हुए थे उन सभी नंबर के डिनोमिनेटर में आपका रेडिकल साइन था। अब उस रेडिकल साइन को
हम लोग रेशनलाइज के माध्यम से आसानी से हटा सकते थे। इसलिए हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जितने भी नंबर दिए हुए थे उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए। आज के इस क्लास में रेशनलाइज करने के बारे में हम लोग सीखे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो आपका एक्सरसाइज 1.6 है उसको सॉल्व करेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।